वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बीपीएससी 70वीं प्री एग्ज़ाम 2024 हर हालत में 70वीं एग्ज़ाम जो है दोबारे होगी। क्या अपडेट निकल कर आ रही है बीपीएससी चेयरमैन साहब की तरफ से, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना, कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कि 13 दिसंबर से लगातार जो है प्रोटेस्ट चल रहा है री एग्ज़ाम को लेकर। क्योंकि बीपीएससी ने जो ऑफिशियल जानकारी यही दी है कि सिर्फ और सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र पटना वाला को पेपर को रद्द किया गया है और वो पेपर जो है 4 जनवरी 2025 से लिया जाएगा। बट कैंडिडेट का कहना है, बच्चों का कहना है कि पूरे बिहार के जहाँ जहाँ भी बीपीएससी ने 70वीं एग्ज़ाम लिया है सभी का पेपर जो है रद्द करे। आखिरकार बीपीएससी के चेयरमैन परमर रवि मन्नू भाई का भी स्टेटमेंट आ गया। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परीक्षार्थियों के 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव से मिलकर, यानी कि बीपीएससी के मुख्य सचिव से मिले कितने लड़के, 11 सदस्य। उसके बाद आगे देखिए, मिलकर 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा के संदर्भ में मांग पत्र समर्पित किया है। यानी कि मुख्य सचिव को एक लेटर दिया है कि 70वीं प्री का एग्ज़ाम को जो है रद्द किया जाए। उसके बाद देखिए नंबर 2 में, इससे पूरी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने, परीक्षा में अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच कराने, अभ्यर्थियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने, परीक्षार्थियों पर अत्यधिक बल प्रयोग करने के संलिप्त कर्मियों पर कार्रवाई करने तथा दिवंगत सोनू कुमार के परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। यानी कि कैंडिडेट का, बच्चों का यही कहना है कि सरकार ने जो बीपीएससी वाले स्टूडेंट पर आपको पता है कि खिलाफ दर्ज किया है मुकदमा, उसको जल्द से जल्द जो है वापस ले और सोनू कुमार के परिवार को मुआवजा दिया जाए और पूरे बिहार में जहां जहां भी एग्ज़ाम हुआ है 70वीं प्री का एग्ज़ाम सभी जगह का पेपर को रद्द किया जाए। क्योंकि बीपीएससी जो है डटी हुई है, बीपीएससी जो बिल्कुल पीछे नहीं हट रही है। सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी का कहना है कि जो हमने स्टेटमेंट सुना दिया आपको कि 4 जनवरी को जो एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ और सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र वाले कैंडिडेट का एग्ज़ाम होगा और अदर जहां भी एग्ज़ाम हुआ है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से एग्ज़ाम हुआ है, इसीलिए वहां का पेपर को रद्द नहीं किया जाएगा। उसके बाद नंबर 3 पर देखें, मांग पत्र समर्पित करने के क्रम में बापू परीक्षा केंद्र के अलावा कुछ अन्य परीक्षा केंद्रों के संबंध में मुद्दे समर्पित किए हैं। उसके बाद जो है कि बापू परीक्षा केंद्र के अलावा जो है और जगह का भी पेपर को रद्द किया जाए, ये कैंडिडेट का कहना है। क्योंकि बापू परीक्षा केंद्र में जो हंगामा मचा था 13 दिसंबर 2024 को, उसके बाद आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट पर एफआईआर हो गया है और एफआईआर में यही लिखा हुआ है, साफ साफ यही गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि ये बच्चे जो है दोबारा एग्ज़ाम को नहीं दे पाएंगे, किसी तरीके का कोई भी सरकारी एग्ज़ाम जो नहीं दे पाएंगे। इसी वजह से और भी कैंडिडेट परेशान है, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे थे और अगर सरकार ने ये गाइडलाइन जारी कर दिया है कि अब कहीं एग्ज़ाम नहीं देना है, तो इसी वजह से और भी स्टूडेंट जो है स्टिक हो गए हैं और प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आपको पता है कि 13 दिसंबर से आज जो तारीख है 31 दिसंबर है और अभी तक पटना में प्रोटेस्ट चल रहा है और एक ही मांग है कि पूरे बिहार में जहां जहां भी एग्ज़ाम हुआ है सभी एग्ज़ाम को रद्द किया जाए, 70वीं प्री के एग्ज़ाम को रद्द किया जाए और कोई भी कैंडिडेट जो है 4 जनवरी 2025 को एग्ज़ाम में नहीं बैठने वाला है। बापू परीक्षा केंद्र वाले भी कैंडिडेट नहीं बैठेंगे, ये लगातार जो है नारा लग रहा। उसके बाद यहाँ पे देखें नंबर 4 पे, सभी बिंदुओं पर गहराई से चर्चा करने के उपरांत प्रतिनिधिमंडल को अब शासन दिया गया है कि उनके द्वारा समर्पित मांग पत्र पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए।
परीक्षार्थियों को ये भी सुझाव दिया गया है कि वो शांति बनाए रखें। यानी कि मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि परीक्षार्थी जो स्टूडेंट है शांति बनाकर रखें, किसी तरीके का कोई भी घबराना नहीं है। अब तो ये बात आपको मुख्य सचिव की बात समझ में आ गई। अब मैं आपको बताता हूं कि मन्नू भाई यानी कि जो बीपीएससी के चेयरमैन उनका क्या कहना है। देखिए बीपीएससी के चेयरमैन साहब का कहना है कि अगर सरकार का आदेश आता है यानी कि नीतीश कुमार का आदेश आता है तो फौरन जो है 70वीं प्री का एग्जाम को रद्द कर दिया जाएगा। अगर आदेश नहीं आता है तो 4 जनवरी 2025 को एग्जाम हर हालत में लिया जाएगा। जिन बच्चों को एग्जाम देना है वो सेंटर में आएंगे, जिन बच्चों को एग्जाम नहीं देना है वो सेंटर में नहीं आएंगे। तो देखना होगा कि नीतीश कुमार इस पर क्या स्टेटमेंट लेते हैं, क्योंकि 2025 में विधानसभा का इलेक्शन है और आपको पता है कि लगातार कैंडिडेट की ये भी नारा लग रहा है कि अगर नीतीश कुमार पेपर को रद्द नहीं करवाते हैं तो नीतीश की सरकार नहीं बनेगी। तो अभी तक नीतीश कुमार ने बीपीएससी 70वीं प्री एग्जाम को लेकर किसी तरीके का कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, बट आपको 1 से 2 दिनों के अंदर में कुछ न कुछ जरूर अपडेट मिलेगी, क्योंकि 4 तारीख को री एग्जाम है। आपको पता है कि 4 जनवरी आज जो डेट है 31 दिसंबर है, यानी कि 4 दिनों के बाद जो है बापू परीक्षा केंद्र वाले कैंडिडेट का जो है एग्ज़ाम दोबारा लिया जाएगा। अब देखना होगा कि 4 तारीख को कैंडिडेट वहां पे जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं, क्योंकि टोटल जो कैंडिडेट है 9800 कुछ कैंडिडेट हैं जो फिर से दोबारा एग्ज़ाम देंगे। और आपको पता है कि अगर मैं पूरे बिहार की बात करूं तो पूरे बिहार में प्री का जो एग्ज़ाम दिया गया है लगभग 4 लाख बच्चों ने प्री का एग्ज़ाम दिया है। बट सरकार का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ जो है बापू परीक्षा केंद्र वाला ही पेपर को रद्द किया गया है और उसी का सिर्फ एग्जाम लिया जाएगा। अदर जितना भी सेंटर है वहां का पेपर जो है रद्द नहीं होगा। तो 4 तारीख तक के लिए वेट कीजिए कि नीतीश कुमार साहब का क्या स्टेटमेंट आता है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं बीपीएससी में जो काम करते हैं सभी का एक ही बात कहना है कि सरकार का आदेश नहीं आ रहा। अगर सरकार का आदेश आएगा तो फौरन जो है पेपर को रद्द किया जाएगा। मन्नू भाई साहब का भी यही स्टेटमेंट आया है कि सिर्फ जो है सरकार का आदेश के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। अगर आदेश आता है तो पूरे बिहार का जहां जहां भी एग्जाम लिया गया है वो केंद्र का पेपर को रद्द कर दिया जाएगा। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।